यशवा बाब 4। और जब सारी कौम यरदन के पार हो गई तो खुदाम ने यशवा से कहा कि कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी लोगों में से चुन लो और उनको हुक्म दो कि तुम यरदन के बीच में से जहाँ काहिनों के पांव जमे हुए थे 12 पत्थर लो और उनको अपने साथ ले जाकर उस मंजिल पर जहाँ तुम आज की रात टिकोगे रख देना। तब यशवा ने उन 12 आदमियों को, जिनको उसने बनी इसराइल में से कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से तैयार कर रखा था, बुलाया। और यशवा ने उनसे कहा, तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के आगे आगे यरदन के बीच में जाओ और तुम में से हर शख्स बनी इसराइल के कबीलों के शुमार के मुताबिक एक एक पत्थर अपने अपने कंधे पर उठा ले, ताकि ये तुम्हारे दरमियान एक निशान हो। और जब तुम्हारी औलाद आइंदा ज़माना में तुमसे पूछे कि इन पत्थरों से तुम्हारा मतलब क्या है, तो तुम उनको जवाब देना कि यरदन का पानी खुदावंद के अहद के संदूक के आगे 2 हिस्से हो गया था, क्योंकि जब वो यरदन पार आ रहा था तब यरदन का पानी 2 हिस्से हो गया। यूं ये पत्थर हमेशा के लिए बनी इसराइल के वास्ते यादगार ठहरेंगे। चुनाचा बनी इसराइल ने यशवा के हुक्म के मुताबिक किया और जैसा खुदावंद ने यशवा से कहा था, उन्होंने बनी इसराइल के कबीलों के शुमार के मुताबिक यरदन के बीच में से 12 पत्थर उठा लिए और उनको उठाकर अपने साथ उस जगह ले गए जहां वो टिके और वहीं उनको रख दिया। और यशवा ने यरदन के बीच में उस जगह जहां अहद के संदूक के उठाने वाले काहिनों ने पांव जमाए थे 12 पत्थर नस्ब किए। चुनाचा वो आज के दिन तक वहीं हैं, क्योंकि वो काहिन जो संदूक को उठाए हुए थे यरदन के बीच ही में खड़े रहे जब तक उन सब बातों के मुताबिक जिनका हुक्म मूसा ने यशवा को दिया था हर एक बात पूरी ना हो चुकी, जिसे लोगों को बताने का हुक्म खुदावंद ने यशवा को किया था। और लोगों ने जल्दी की और पार उतरे। और ऐसा हुआ कि जब सब लोग साफ पार हो गए तो खुदावंद का संदूक और काहिन भी लोगों के रूबरू पार हुए। और बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला के लोग मूसा के कहने के मुताबिक हथियार बांधे हुए बनी इसराइल के आगे पार गए, यानी करीब 40,000 आदमी लड़ाई के लिए तैयार और मुसल्ला खुदावंद के हुजूर पार होकर यरीहो के मैदानों में पहुंचे ताकि जंग करें। उस दिन खुदावंद ने सब इसराइलियों के सामने यशवा को सरफराज किया, और जैसे वो मूसा से डरते थे वैसे ही उससे उसकी ज़िंदगी भर डरते रहे। और खुदावंद ने यशवा से कहा कि इन काहिनों को जो अहद का संदूक उठाए हुए हैं हुक्म कर कि वो यरदन में से निकल आएं। चुनाचा यशवा ने काहिनों को हुक्म दिया कि यरदन में से निकल आओ। और जब वो काहिन जो खुदावंद के अहद का संदूक उठाए हुए थे यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव के तलवे खुश्की पर आ टिके, तो यरदन का पानी फिर अपनी जगह पर आ गया और पहले की तरह अपने सब किनारों पर बहने लगा। और लोग पहले महीने की 10वीं तारीख को यरदन में से निकलकर यरीहो की मशरकी सरहद पर जिलजाल में खैमाजन हुए। और यशवा ने उन 12 पत्थरों को, जिनको उन्होंने यरदन में से लिया था, जिलजाल में नस्ब किया। और उसने बनी इसराइल से कहा कि जब तुम्हारे लड़के आइंदा ज़माना में अपने अपने बाप दादा से पूछें कि इन पत्थरों का मतलब क्या है, तो तुम अपने लड़कों को यही बताना कि इसराइली खुश्की खुश्की होकर इस यरदन के पार आए थे, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने जब तक तुम पार ना हो गए यरदन के पानी को तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा दिया, जैसा खुदावंद तुम्हारे खुदा ने बहरे कुलसम से किया कि उसे हमारे सामने से हटाकर सुखा दिया जब तक हम पार ना हो गए, ताकि ज़मीन की सब कौमें जान लें कि खुदावंद का हाथ क़वी है और वो खुदावंद तुम्हारे खुदा से हमेशा डरती रहें। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।